सत्यराम, परमात्मा सब जगह व्यापक है और उस परमात्मा की अनुभूति हमारे को निरंतर होती है। ये बात दादू जी महाराज अब तक बता चुके हैं। आज ये बता रहे हैं कि जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब तो परमात्मा की अनुभूति होती ही है, परंतु शायद ऐसा हो सकता है कि जब हम सो जाएं, जैसे कि हमारे साथ में होता है कि हम जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में रहते हैं, उस समय सब याद रहता है और जब सो जाते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो दादू जी महाराज आज एक विशेष बात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जागृत अवस्था में तो हमारे को ब्रह्म की अनुभूति या ब्रह्म के अंदर हम रमण करते हैं, परमात्मा सब जगह व्याप्त है, इस बात की अनुभूति होती है और सोते समय भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे को तो सभी समय उस परमात्मा की अनुभूति होती है, ये बात बता रहे हैं। इसी बात को बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, जागत जगपति देखिए पूर्ण परमानंद, सोवत भी साईं मिले दादू अति आनंद। वाह। जागत जगपति देखिए, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो जगत का पति जो परमात्मा है उसको हम देखते हैं, उसका हम अनुभव करते हैं। पूर्ण परमानंद, हम पूर्ण परमानंद के अंदर निमग्न रहते हैं जागृत अवस्था के अंदर। सोवत भी साईं मिले, परंतु हम जब सोते हैं तब भी हमारे को साईं से हमारा वियोग नहीं होता है। उस समय भी हम साईं से मिले हुए रहते हैं, उस समय भी हमारे को हरि की स्मृति रहती है। दादू अति आनंद, दादू जी महाराज कहते हैं कि हम सदैव सर्व अवस्थाओं के अंदर समाधि में लीन रहते हैं और हमारे को परमानंद का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे सपन अवस्था हो और चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, हम तो हर अवस्था के अंदर हमारे को तो परमानंद की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। ये बात दादू जी महाराज बताते हैं। इसी बात को एक और किसी संत ने कहा है कि नैनो भीतर साइया, मन भीतर भी सोए, सोता भी सो बसे और जागता भी सोए। नैनो भीतर साइया, हमारे नैनों के अंदर दर्शन के रूप में परमात्मा है। मन भीतर भी सोए, संकल्प और विकल्प के रूप के अंदर भी हमारे अंदर परमात्मा ही है। सोता भी सो बसे, हम सो जाते हैं तो भी परमात्मा हमारे अंदर ही रहता है, उसकी अनुभूति हमारे को होती है। जागता भी सोए और जागते हैं तो भी जो उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति हमारे को अनुभव होती है। तो कहने का तात्पर्य चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे सपन अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, हमारे को परमानंद की अनुभूति हमेशा होती है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार एक राजकुमार साधु के पास में गया और उसने कहा कि महाराज मेरे को आध्यात्मिक साधना करनी है। साधु ने कहा कि भाई मेरे पास तो और कोई साधना नहीं है, केवल एक ही साधना है। मैं तो एक ही साधना हमेशा करवाता हूँ और वो है जागने की साधना। तुम यदि करना चाहो तो मैं प्रयोग कर सकता हूँ। राजकुमार तैयार हो गया। साधु ने कहा कि मेरी साधना तो ये है कि तुम अलग कमरे में रहोगे, मैं अलग कमरे में रहूँगा, तुम खाओ पियो घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि ये जो मेरे पास में जो डंडा है, मैं इस डंडे से तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रहार कर सकता हूँ। तो मेरी साधना तो बस यही है कि तुम्हारे को हमेशा सचेष्ट रहना है, हमेशा सावधान रहना है, कहीं तुम्हारा डंडा न लग जाए तुम्हारे। उसने राजकुमार ने कहा कि ठीक है। एक दो बार तो उसने अज्ञानतावश डंडे की खाई,
परंतु धीरे धीरे उसको एक दिन में इतना अभ्यास हो गया, 1-2 दिन के अंदर, कि वो जागृत अवस्था के अंदर हमेशा उसको मालूम रहता, जब भी वो आते साधु डंडा लगाने, उसको पहले से मालूम पड़ जाता। अब 2 दिन बाद में वो साधु क्या कहता है कि एक साधना तो पूरी हुई, एक स्टेप तो तुम्हारा पूरा हो गया, अब दूसरा स्टेप ये है कि मैं सोते समय भी तुम्हारे डंडा लगा सकता हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, नींद के अंदर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, सोते हुए भी जागता हुआ कैसे रह सकता हूँ। उसने कहा कि यही तो साधना है, तुम्हारे को सचेष्ट होकर के सोना है। राजकुमार ने कहा कि ये तो एक अद्भुत बात है कि सोते हुए भी सचेष्ट रहना, क्या ऐसा ही है। अब साहब वो जो सोता तो 1-2 बार तो उसने फिर डंडे खाए, फिर वो सोता भी रहता, परंतु उसको जब जो ही वो साधु आता उसके पैरों की आहट उसको पहले से हो जाती और वो एकदम बैठा हो जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब 5-7 दिन के अंदर ही उस राजकुमार को इस प्रकार से साधना हो गई, वो इतना सचेष्ट हो गया कि सोते समय भी जागते समय भी वो हमेशा सचेष्ट रहने लगा। जैसे वो राजकुमार हमेशा सचेष्ट रहने लगा कि कहीं मेरे पर डंडा नहीं लग जाए, इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि हम भी हमेशा सचेष्ट रहते हैं, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे सपन अवस्था हो, चाहे सुसुप्ति अवस्था हो। हम जो है तीनों अवस्थाओं के अंदर कभी भी जो है परमात्मा को भूलते नहीं हैं। हमारे को हमेशा हर स्थिति के अंदर परमात्मा की प्रतीति अनुभूति हमारे को होती ही रहती है। ये बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं, जागत जगपति देखिए पूर्ण परमानंद, सोवत भी साईं मिले दादू अति आनंद। इसी बात को सुंदरदास जी महाराज और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और तुरिया इन सबसे अलग हूं महाराज, मैं तो इन सबका साक्षी हूं, ये अवस्था के वशीभूत मैं नहीं हूं। ये बात कहते हैं। देखो क्या कहते हैं सुंदरदास जी महाराज, जागृत तो नहीं मेरे विषय कछु, सपन सुतो नहीं मेरे विखे है, ना ही सुसुप्ति मेरे विषय पुनि, विश्व हूँ तेजस प्राज्ञ पखे है, मेरे विषय तुरिया नहीं दीसत, यही ते मेरो स्वरूप अखे है, दूर ते दूर परे ते परे अति सुंदर को न मोहि लखे है। सुंदरदास जी महाराज यहाँ अपने शरीर की अवस्था के लिए नहीं कह रहे हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मैं शरीर से भी परे हूं। देखो क्या कहते हैं सुंदरदास जी महाराज, जागृत ते नहीं मेरे विषय कछु, मैं जागृत से भी परे हूं, स्वप्न सुत तो नहीं मेरे विषय है, मैं स्वप्न के विषय में भी नहीं हूं, इससे भी परे हूं मैं, ना ही सुसुप्ति मेरे विषय पुनि, न मैं सुसुप्ति अवस्था में हूं, विश्व हूँ तेजस प्राज्ञ पखे, न मैं विश्व हूँ न तेजस हूँ न प्राज्ञ, इन सब स्थितियों से मैं परे हूँ, मेरे विषय तुरियातीत नहीं दीसत, मैं तुरिया से भी परे हूँ, यही तो मेरो स्वरूप अक्षय है। इसी कारण से मेरा जो स्वरूप है वो अक्षय है, मेरा स्वरूप नष्ट होने वाला नहीं है। दूर ते दूर परे ते परे अति, मेरा स्वरूप दूर से दूर है, परे से परे है, सुंदर को न मोहि लखे है। सुंदर जी कहते मेरे को लख नहीं सकता है, मेरे को देख नहीं सकता है, मैं तो साक्षी हूं। तो यहाँ सुंदरदास जी महाराज इस समय के अंदर ये कहना चाहते हैं कि मैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, विश्व, तेजस, प्राज्ञ इन सब से परे हूँ महाराज। जो ब्रह्म है वो इन सब से परे है, ये बात कहते हैं। तो दादू जी महाराज ये कहते हैं कि चाहे हम जागृत अवस्था में हो, चाहे हम स्वप्न अवस्था में हो, चाहे हम सुसुप्ति अवस्था में हो, हम हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा उस परब्रह्म परमात्मा के अंदर ही लीन रहते हैं महाराज।
इस प्रकार की बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं। कहीं ऐसा नहीं समझ लेना कि जागृत अवस्था में तो हमारे को अनुभूति होती है और सपन अवस्था और सुसुप्ति अवस्था के अंदर हम जो है विवल हो जाते हैं, हम जो बेहोश हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम हमेशा सचेष्ट रहते हैं, हमारे को परमात्मा की अनुभूति हर दम हर स्थिति के अंदर रहती है। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में बताते हैं। सत्य राम।